आप जानते हैं, एक पुरानी कहावत है जिस पर हम अक्सर ईपी के कैपिटल में चर्चा करते हैं। आप जो बनाते हैं वह मायने नहीं रखता, बल्कि आप जो रखते हैं वह मायने रखता है। अगर आप $1 मिलियन से अधिक के पोर्टफोलियो पर बैठे हैं, तो आपने पहले ही धन सृजन का खेल जीत लिया है। लेकिन धन संरक्षण का खेल, यह पूरी तरह से अलग है। और भारत में उस खेल के नियम हाल ही में बदल गए हैं। नमस्ते, मैं कुणाल हूं। मैं ईपी के कैपिटल में परिवारों को पीढ़ियों के लिए संपत्ति बनाने और उसकी रक्षा करने में मदद करता हूं। आज हम टैक्समैन के बारे में एक गंभीर बातचीत कर रहे हैं, विशेष रूप से दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ या एलटीसीजी। हमने देखा है कि दरें 12.5% पर स्थिर हो गई हैं। कई संपत्ति वर्गों के लिए अनुक्रमण लाभ गायब हो गए हैं और छूट की सीमाएं बदलती है। लेकिन मैं यहाँ आपको कर संहिता पढ़ने के लिए नहीं हूँ। मैं यहाँ आपको यह बताने के लिए हूँ कि उच्च नेटवर्थ निवेशक, आपकी तरह के लोग, आमतौर पर कहाँ गलती करते हैं और इसे ठीक करने का सही तरीका। बोनस के रूप में मैंने उच्च नेटवर्थ एनआरआई के लिए 7 महंगे कर्जाल पर एक विस्तृत गाइड बनाई है। आप इसे विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। आइए मेरे ग्राहकों से शुरू करते हैं जो यहाँ भारत में रहते हैं। मुझे जो सबसे बड़ी गलती दिखाई देती है वह खराब निवेश चयन नहीं है, यह कानूनी सुस्ती है। यह मान रहा है कि जब आपने संपत्ति खरीदी थी तब लागू कर नियम वही हैं जो इसे बेचने पर लागू होते हैं। गलती नंबर 1, रियल एस्टेट की अंधी जगह। दशकों से रियल एस्टेट भारतीय निवेश का पसंदीदा क्षेत्र रहा है क्योंकि सूचकांकन के कारण आपकी खरीद मूल्य को महंगाई के लिए समायोजित करने की क्षमता। अब नया नियम लाभ पर 12.5% का एक स्थिर कर है, बिना उस महंगाई समायोजन के। हालांकि यदि आपने अपनी संपत्ति 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी है, तो आपके पास अभी भी एक विकल्प है। आप पुराने सिस्टम या नए सिस्टम में से चुन सकते हैं। मैं देखता हूं कि निवेशक नए 12.5% दर के तहत अंधाधुंध फाइलिंग कर रहे हैं क्योंकि यह कम लगता है। लेकिन अगर आपकी संपत्ति में भारी वृद्धि नहीं हुई है, तो पुरानी 20% दर शून्य कर का परिणाम दे सकती है। अपने सीए को बिना दोनों सिमुलेशन चलाए आपकी रिटर्न फाइल करने न दें। गलती नंबर 2, ग्रैंडफादरिंग क्लॉज की अनदेखी करना। यदि आपने 31 जनवरी 2018 से पहले खरीदी गई स्टॉक्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स रखी हैं, तो कृपया उस तारीख तक हुए लाभ पर कर न चुकाएं। सरकार ने उन लाभों को दादा बना दिया। वे कर मुक्त हैं। मैंने हाल ही में एक पोर्टफोलियो की समीक्षा की जहां एक ग्राहक ने पूरे लाभ पर कर दिया। एक स्टॉक के 10 साल तक रखे जाने के कारण, केवल इसलिए कि उनका स्वचालित कर सॉफ्टवेयर जनवरी 2018 की कीमत को नहीं पकड़ सका। यह सचमुच पैसे फेंकने के समान है। फिक्स, अपने पोर्टफोलियो की तारीखों का ऑडिट करें। यदि आपके पास विरासती संपत्तियां हैं, तो आपकी लागत आधार वह नहीं है जो आपने भुगतान किया था, यह अक्सर अधिक होती है, जिसका मतलब है कि आपका कर कम है। अब मेरे दोस्तों के लिए जो दुबई, सिंगापुर, अमेरिका या लंदन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारत में एनआरआई निवेशक होना फायदेमंद है। लेकिन अनुपालन, चलो कहते हैं, जटिल हो सकता है। गलती नंबर 1, टीडीएस जाल। जब एक निवासी भारत में संपत्ति बेचता है, तो खरीदार 1% कर काटता है। सरल। लेकिन जब आप एक एनआरआई संपत्ति बेचते हैं, तो खरीदार को कानूनी रूप से उच्चतम दर पर कर काटने की आवश्यकता होती है। अक्सर 20% से अधिक, पूरी बिक्री मूल्य पर, केवल लाभ पर नहीं। मैं इसे दोहराता हूं। यदि आप एक घर 5 करोड़ में बेचते हैं, एक बड़ा हिस्सा सरकार के पास लॉक हो जाता है, भले ही आपका वास्तविक लाभ छोटा हो। आप अंततः इसे वापस पा लेते हैं, लेकिन वह पूंजी महीनों तक फंसी रहती है। फिक्स, बेचने से पहले ईपी के कैपिटल या अपने कर सलाहकार से संपर्क करें ताकि कम कटौती प्रमाण पत्र प्राप्त कर सके। यह खरीदार को केवल वास्तविक लाभ पर कर कटौती करने की अनुमति देता है।
यह आपकी जेब में तरलता बनाए रखता है, न कि सरकार के खजाने में। गलती नंबर 2, डबल टैक्सेशन की अनदेखी। भारत में कई एनआरआई कर का भुगतान करते हैं और फिर उसी आय पर अपने निवास देश में फिर से कर का भुगतान करते हैं। भारत के पास डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है या डीटीए 90 से अधिक देशों के साथ। आप संभवतः कर क्रेडिट के लिए पात्र हैं, लेकिन यहाँ एक बात है, आपको कर निवास प्रमाण पत्र टीआरसी की आवश्यकता है। उस कागज के बिना डीटीए लाभ केवल एक सिद्धांत है। सुनिश्चित करें कि आपका कागजात दोनों देशों के बीच की खाई को पाटता है। तो हमने गलतियों पर चर्चा की है। अब आइए एक रणनीति के बारे में बात करते हैं जिसका हम ईपी के कैपिटल में सक्रिय रूप से उपयोग करते हैं। इसे टैक्स हार्वेस्टिंग कहा जाता है। यह जटिल लगता है, लेकिन इसे अपने पोर्टफोलियो के लिए स्प्रिंग क्लीनिंग के रूप में सोचें। भारत में हर साल इक्विटी से होने वाले लंबे समय के लाभ का पहला 1.25 लाख रुपए कर मुक्त है। यहाँ आमतौर पर क्या होता है, आप एक शेयर खरीदते हैं, यह बढ़ता है, आप इसे 5 साल तक रखते हैं। जब आप अंततः बेचते हैं तो आपके पास एक विशाल लाभ होता है और आप उस छोटी सीमा से ऊपर की हर चीज पर 12.5% का भारी कर चुकाते हैं। यहाँ स्मार्ट तरीका है, हर साल 31 मार्च से पहले हम उन स्टॉक्स की पहचान करते हैं जो लाभ में हैं। हम सिर्फ इतना बेचते हैं कि 1.25 लाख रुपए का लाभ बुक हो सके। फिर, और यह मुख्य बात है, हम तुरंत उन्हें वापस खरीद लेते हैं। क्यों? आपके पास अभी भी वही शेयर हैं, लेकिन कानूनी रूप से आपने उस लाभ को करमुक्त बुक कर लिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने अपनी खरीद मूल्य को रीसेट कर दिया है। जब आप अंततः 5 साल बाद उस स्टॉक को बेचते हैं तो आपका अनुमानित लाभ बहुत कम होगा। यह पूरी तरह से कानूनी है, यह समझदारी है। और एक बड़े पोर्टफोलियो के लिए यह एक दशक में लाखों रुपए करों में बचाता है। लेकिन इसके लिए अनुशासन और सटीक समय की आवश्यकता होती है। निवेश करना केवल विजेता का चयन करने के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि असक्षमताओं को आपकी जीत को नष्ट करने न देने के बारे में है। चाहे सही कर व्यवस्था चुनना हो, उस कम कटौती प्रमाण पत्र को प्राप्त करना हो, या हर मार्च में सहज कर कटाई करना हो। ये वो विवरण हैं जो अमीरों को सच्चे अमीरों से अलग करते हैं। ईपी के कैपिटल में हम सिर्फ पैसे का प्रबंधन नहीं करते, हम बारीकी का प्रबंधन करते हैं। हम यह सुनिश्चित करते हैं कि आपकी संपत्ति एक ऐसे आधार पर बनाई जाए जो लाभकारी होने के साथ साथ कर कुशल भी हो। यदि आप नकद या एक पोर्टफोलियो पर बैठे हैं और यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि यह नए कर युग के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है, तो चलिए एक बातचीत करते हैं। मैं कुणाल हूँ। देखने के लिए धन्यवाद और आपके विरासत के निर्माण के लिए यहाँ है।